अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे बच्चे में पाए जाने वाले औसाफ में से सबसे अहम वस्फ़ जिसका नाम है इसार व कुर्बानी। यकीनन ये वस्फ़ हर इंसान में होना चाहिए और इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक अच्छी और मयारी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस वस्फ़ को हमें भी अपनाना चाहिए। तो इसी वस्फ़ को बच्चों में पैदा करने के लिए हमें एज आ टीचर और एज आ पेरेंट्स क्या करना चाहिए, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। हज़रात मोहतरम, जब हम बच्चे को खेल के मैदान में खेलने के लिए भेजते हैं तो यकीनन वो अपनी बारी का इंतज़ार बेसब्री से करता है, और अगर उस बेसब्री के बाद उसको फिर भी बारी ना मिले तो बच्चा गम और गुस्से का इजहार करता है। इस गम और गुस्से के इजहार को दबाने के लिए और उसकी आदत ख़त्म करने के लिए यकीनन हमें उसे इसार व कुर्बानी सिखानी पड़ेगी। इसी तरह जब हम अपने घर में अपने बच्चों के माबैन झगड़े देखते हैं, बहन भाइयों के दरमियान हसद देखते हैं, इसी तरह अपने बहन भाइयों के दरमियान गुस्सा देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसार व कुर्बानी के ना होने की वजह से हैं। हज़रात मोहतरम, हमें अपने बच्चों को एज आ मुस्लिम हमारे अंबियाए कराम के वाक़यात सुनाने चाहिए। हमारे नबी की ज़िंदगी जो सारी ज़िंदगी इसार व कुर्बानी से भरी पड़ी है, हमें उसके मुतल्लिक़ बताना चाहिए। असातिज़ा को और वालिदैन को जो बच्चों की किताबों में मज़ामीन हैं उनमें से उनको हकीकी ज़िंदगी की तरफ जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे उन मज़ामीन को और किताबों में दिए गए मवाद को अपनी हकीकी ज़िंदगी के साथ जोड़ें और ये जान पाएँ कि हकीकी तौर पर इसार व कुर्बानी किसे कहते हैं। अपनी बारी किसी और को दे देना, जो चीज़ खुद पसंद हो वही अपने भाई के लिए पसंद करना, जो चीज़ इंसान खुद खाता पीता है, जो उम्दा लिबास खुद पहनता है, वही अपने दोस्त के लिए, वही अपने बहन भाइयों के लिए, वही अपने माँ बाप के लिए पसंद करना, यही जज्बात इसार व कुर्बानी के जज्बात हैं। यकीनन आपका बच्चा जब क्लासरूम में जाता है, उसके पास जब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जब कुछ चीज़ें इजाफी होती हैं, तो दूसरे बच्चे वो देखकर एहसास कमतरी का शिकार भी होते होंगे। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर आपके पास कुछ मवाद, कुछ सामान एक्स्ट्रा हो तो वो अपने दोस्त को भी दें। इसी को इसार व कुर्बानी का जज्बा कहते हैं। इसी तरह अपने बच्चों को सिखाएं कि जब आप कहीं जाएं अपनी बारी का इंतज़ार करें। अगर आपको कोई बुजुर्ग नज़र आ जाए तो उठकर अपनी जगह पे उसको बिठाएं, ये इसार व कुर्बानी का जज्बा है। इसी तरह जब अपनी बारी का इंतज़ार करें लेकिन कोई मजबूर नज़र आए, इसी तरह कोई ज़ईफ़ उम्र का शख्स नज़र आए तो उसको अपनी बारी दे देना, इसको इसार व कुर्बानी कहते हैं। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ा कुर्बानी का वाक़या हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल का वाक़या है, जिसके मुतल्लिक़ जैसे हम त्यौहार मनाते हैं ईदैन, तो सबसे बड़ी जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं ईद उल अज़हा, उस ईद पर भी बच्चों को सबसे बड़ा इस्लामी तारीख़ में होने वाला इसार व कुर्बानी का वाक़या सुनाएं और बताएं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िंदगी में अपने दिल में सुकून और चैन पैदा करने के लिए अपनी महबूब चीज़ों को कैसे दूसरों पे कुर्बान कर दिया जाता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की। ये वस्फ़ जो है अपने बच्चे की ज़िंदगी में इसको ज़रूर ब-ज़रूर शामिल करें। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को इसके बारे में बताएं, ताकि आपके बच्चे इस जज्बे से सरशार होकर मुल्क व कौम की भी खिदमत करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने।